So hello guys, welcome to our YouTube channel Learn with Curiosity, and here we are learning now relation and function, and in this topic we are only focusing on composition and function and invertible function. In this video we are mainly focusing on composition, and the next video we will discuss about invertible function. So guys, when we talk about composition and function, we have to focus about what is composition and what is composition of function. If you focus on this composition of function, it means we have to composite a function into another function. So guys, when we are talking about composition of function, here we are meaning about when we are let any function f of x like, and we have to make this value f of x into another function like g of x. We have to put in g of x that f of x. जैसे कि अगर मैं कोई दो फंक्शन लूँ, कोई से भी दो फंक्शन लूँ, जैसे मान लो जैसे कि एक एग्जामिनेशन के टाइम पे जैसे कि आपको जैसे कोई बच्चा है x, ठीक है, उसको हमें एक रोल नंबर असाइन करना है, ठीक है, और हर उस रोल नंबर के बच्चे को हमें एक कोड असाइन करना है जिससे कि ये पता ना चले किस बच्चे का क्या रोल नंबर। तो हम हर एक बच्चे को एक यूनिक कोड देंगे, हर बच्चे को एक अलग यूनिक रोल नंबर और हर एक यूनिक रोल नंबर के लिए अलग एक यूनिक कोड, ठीक है। तो इसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की मदद से समझेंगे। जैसे कि ये जो f of x है, ये क्या दे रहा है, f of x द रोल नंबर असाइन टू द स्टूडेंट। हम हर बच्चे को एक रोल नंबर असाइन करेंगे, हर बच्चे को जो रोल नंबर असाइन करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, f of x लेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट f of x, यानी अब जो f of x बन जाएगा वो इसकी तो इमेज है x की, f of x की, बट g of x में ये इसकी क्या है, प्री इमेज। मतलब g of x जो हम निकालेंगे उसके लिए क्या है, ये f of x एक प्री इमेज है। तो यहां पे हम जो g of x सिलेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा, द कोड असाइन टू दैट स्टूडेंट। यानी जो बच्चे को रोल नंबर मिला है उसी रोल नंबर को हम क्या करेंगे, अब एक कोड असाइन कर देंगे, हर कॉपी पर एक कोड लिख देंगे कि भाई इस कॉपी पे इस रोल नंबर के बच्चे के लिए ये कोड है, जैसे चेक एग्जाम ना करे उसे पता ना चले कि बच्चा कौन है, ठीक है। तो अगर आप इसको समझो कि एक बच्चे को हमने रोल नंबर असाइन किया, रोल नंबर के लिए हमने एक कोड असाइन किया, अगर इस आपको इनडायरेक्टली समझना हो तो हम कह सकते हैं सीधे कि हमने एक बच्चे को डायरेक्ट कोड असाइन कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट असाइन ए कोड इनडायरेक्टली। और जो कोड असाइन हम डायरेक्टली कर रहे हैं एक बच्चे इनडायरेक्टली कर रहे हैं, एक इनडायरेक्टली रोल नंबर ही तो एक बीच में आ रहा है। अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो इनडायरेक्टली उसको क्या बोलेंगे हम, जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स जो हमारी वैल्यू आएगी उसका निकालेंगे हम क्या, जी ऑफ एक्स। ऑफ एक्स का मतलब होता है जनरली कि g ऑफ f ऑफ x, तो इसको हम जनरली क्या लिख देते हैं, गॉफ ऑफ x, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे अगर उल्टा निकालना है, ठीक है, कभी कभी क्या कहते हैं इसका फॉर निकाल देते हैं। जैसे कि अगर इसको मैं लूं कि भाई पहले क्या करना है, अगर उल्टा करें कि भाई इसको इधर रख दो, इसको इधर रख दो, ठीक है, पहले हमें क्या निकालना है, पहले हम g ऑफ x निकालें, उसके बाद f ऑफ x निकालें। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि पहले भाई g ऑफ x निकालो और उसका फिर f ऑफ x निकालो। तो उसको क्या लिखोगे, फॉग ऑफ x, कि हमने पहले क्या करा, उसमें पहले g ऑफ x निकाला, उसके बाद उसका क्या निकाला, फॉग ऑफ x निकाला, ठीक है। सो अब इस कंपोजिशन के फंक्शन को आप जनरली एक बार फिर से रिवाइज करो तो क्या समझ में आ रहा है, एक कंपोजिशन क्या है, दो फंक्शंस का फंक्शन, ठीक है। कोई फंक्शन है उसको अगर हम एक और फंक्शन में फिट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक कंपोजिशन हो जाएगा। अगर f ऑफ x है तो f ऑफ x को मैं अगर g ऑफ x के लिए पुट करूं, ये जो एक इमेज बनी है उसके अगले फंक्शन की क्या हो जाएगी, वो प्री इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिशन कहेंगे। अब इसके बाद हम कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट एग्जांपल, वी नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ दिस कंपोजिशन। सो कंपोजिशन, व्हाट इज कंपोजिशन, लेट f ऑफ a टू b, यानी कोई फंक्शन है a टू b और दूसरा फंक्शन है g जो b से c, यानी एक फंक्शन है जो a टू b एक इमेज बना रहा है और जो b जो इमेज है वो g फंक्शन के लिए क्या है, एक प्री इमेज है। तो b टू c, यानी कि अगर मैं कहूं डायरेक्टली भाई a टू c कैसे जा रहा है, तो a टू c कैसे जाएगा, गॉफ ऑफ x की वजह से। कैसे जाएगा, गॉफ ऑफ x। जैसे कि कंपोजिशन, जैसे कि अगर इसको आप लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, g ऑफ f ऑफ x, यानी जो f ऑफ x है वो g ऑफ x के लिए क्या है, एक एलिमेंट है जो ठीक है बनाएगा, एक कंपोजिशन बनाएगा। जो हम कह रहे थे जो हमें a टू c डालना है तो कैसे जाएंगे, डायरेक्ट
गॉफ ऑफ एक्स है, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर ए टू सी फॉर ऑल बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल समझेंगे। इसकी एक एग्जांपल है, इसमें 3 सेट दे रखा है, मान लीजिए सेट ए, सेट बी, सेट सी। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, और हमें इमेजेस दे रखी हैं एफ ऑफ, जैसे एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, ये हमें गिवन है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू 4, और एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 5। यानी अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा मैनी वन है, मैनी वन, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, एक बार रिकॉल कर लेंगे भाई मैनी वन क्या था, मैं भूलना जाए, इसलिए क्या है, क्योंकि 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज बनी तो क्या बनाएगा मैनी वन। ठीक है, अब जी ऑफ 3 क्या है, जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 क्या बना रहे हैं 7, अगेन ये क्या बना रहा है मैनी वन। ठीक है, एंड जी ऑफ 5 एंड जी ऑफ 9 क्या बना रहे हैं 11। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे भाई क्या है गॉफ ऑफ एक्स क्या है, तो गॉफ ऑफ एक्स कैसे बताओगे कि ए टू सी गॉफ ऑफ एक्स कैसे आ रहा है, तो जी ए टू सी कैसे आ रहा है गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स ए टू सी, तो गॉफ ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी 2, जो 3 बना रहा है 3 की इमेज क्या बननी है 7, तो क्या होगा 7। ठीक है, ऐसे ही गॉफ ऑफ 3 की वैल्यू देखेंगे, 3 की वैल्यू 4 और 4 की वैल्यू 7, यानी ये भी किसके बराबर है गॉफ ऑफ 3 के बराबर। तो गॉफ फंक्शन भी क्या है यहाँ पे मैनी वन, 2 और 3 की वैल्यू क्या बननी है सेम। ठीक है, उसके बाद 4 की क्या इमेज बनेगी 5, और 5 की क्या बन रही है 5 की 5 बन रही है, और यहां से देखो 5 की सिंगल इमेज क्या है 11, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गॉफ ऑफ 4 इक्वल्स टू गॉफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 11। तो ये हमारा गॉफ फंक्शन बन गया, ये गॉफ फंक्शन है, इसको आप सिंपली लिख सकते हो। तो ये इसकी ये बनी, इसकी बनी, एक तरह से आप ये कर दोगे, अगर ये इस सेट को हटा दो बीच में, तो ये हम को अगर डायरेक्टली लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा कंपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल को देखेंगे, तो इसमें क्या दे रखा है हमें, 2 फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी। एफ फंक्शन क्या है आर टू आर, और जी फंक्शन भी क्या है आर टू आर, और फंक्शन दे रखा है हमें cos x एंड g ऑफ x दे रखा है 3x²। अब इसमें हमें क्या निकालना है जनरली गॉफ ऑफ x और फॉग ऑफ x। ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो जी हमें गॉफ ऑफ x का है, तो गॉफ ऑफ x कैसे निकालोगे, उसके बाद हमें क्या शो करना है कि गॉफ ऑफ x जो है वो फॉग ऑफ x के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है cos x, यानी g ऑफ cos x। अब g ऑफ cos x हम जानते हैं g ऑफ x क्या है 3x², तो g ऑफ cos x क्या होगा 3 cos x का स्क्वायर, जहां पे x की वैल्यू वहां पे क्या कर देंगे बस cos x रख देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा 3 cos स्क्वायर x। अब आप निकालोगे क्या fog ऑफ x, उसका fog ऑफ x क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, g ऑफ x क्या है ऑलरेडी 3x² दे रखा है, तो 3x² का f ऑफ x क्या होगा, यहां पे x वहां पे क्या रख दोगे अब तुम 3x², तो cos 3x²। fog ऑफ x क्या आ रहा है 3 cos 3x², जबकि gॉफ ऑफ x क्या आया था 3 cos स्क्वायर x, दोनों में अंतर पता चल रहा है, तो इसे हम सिंपली कह सकते हैं कि क्या गॉफ ऑफ x जो है वो fog ऑफ x के बराबर नहीं होगा। लिख सकते हैं सिंपल एग्जांपल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे, थोड़े एग्जांपल थोड़े टफ आएंगे, थोड़े ये तो जनरली बहुत बेसिक एग्जांपल है, आप सिंपल है, आपको सेट बनाकर भी आप सिंपली लिख सकते हो, आप इसको थ्योरेटिकल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बाद थोड़े और इससे आगे बढ़ेंगे हम कुछ एग्जांपल्स में। सो गाइस इन दिस एग्जांपल वी हैव गिवन 2 फंक्शन, एक f ऑफ x है जो क्या है 3x + 4 अपॉन 5x - 7, एंड g ऑफ x क्या दे रखा है 7x + 4 अपॉन 5x - 3, और जो f ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है r - 7/5, यानी इसका मतलब है पूरे रियल सेट में से केवल हमें क्या एलिमेंट निकाल देना है 7/5, कहां से कहां तक जा रही है
r माइनस 3/5, इसमें से 3/5 माइनस करके, ठीक है। और g जो फंक्शन है वो कहां से आ रहा है, r माइनस 3/5 टू r माइनस 7/5, इसमें से 3/5 एलिमेंट निकालकर और इसमें 7/5 एलिमेंट निकालकर, ठीक है। तो इसमें जनरली हमें क्या प्रूव करना है, fog ऑफ x क्या आएगा, i ऑफ a, या i ऑफ a का मतलब है गाइस यहाँ पर i ऑफ a ऑफ x होता है x, यानी ये किसे कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट a, तो ये a सेट क्या माना है हमने, r माइनस 3/5, ये वाला जो r माइनस 3/5 जो इमेज बना रहा है इसमें f में, और b हमने क्या माना है, r माइनस 7/5, वो आइडेंट, और जो हमें गॉफ ऑफ f को क्या प्रूव करना है, i ऑफ b, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। तो थोड़ा टिपिकल, थोड़ी लैंग्वेज थ्योरी बहुत ज्यादा लग रही है, पर ये बहुत सिंपल है, इसको आपको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे फॉग, ठीक है, सॉरी पहले हम निकालते हैं यहाँ पे गॉफ ऑफ एक्स, वो क्या होता है हमारा, g ऑफ f ऑफ x के बराबर। अब हम जानते हैं f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये, इसको हम पुट कर देंगे 3x + 4। आपके माइंड में एक चीज होगी कि ये हमने एक एलिमेंट ये क्यों माइनस करे हैं, ठीक है, r टू r क्यों नहीं करा गाइस। अगर आप कुछ ध्यान से देखोगे, इसका डेरिवेटिव देखो 5x - 7, 5x - 7 में अगर x के लिए आप 7/5 पुट करोगे तो क्या आएगा, 7/5 पुट करोगे तो आ जाएगा 7/5, 5 5 कैंसिल, तो 7 - 7 यानी 0, विच इज अनडिफाइंड, तो इसीलिए इसको हमने, इसको एलिमेंट को निकालना पड़ा। जब भी आपने रेशनल नंबर का आपने लगाया है, रेशनल नंबर का पीक किस फॉर्म में होते हैं, p1 q, जहां पे q क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 5x - 7 क्या 0 की वैल्यू ना हो, इसलिए यहाँ पे भी हमने 5x - 3 जब हमने करा, तो ये भी इसलिए हमने 3/5 एलिमेंट को हटाया, क्यों, ना तो ये भी क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, g ऑफ 3x + 4 अपॉन 5x - 7, इसको आप, अब जहां पे भी g ऑफ x में जो x की वैल्यू, वहां पे इतनी बड़ी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, बस ये है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। ठीक है, अब 5x - 3 है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद माइनस, ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, तो किस कैलकुलेशन करेंगे, 21x + 28 अपॉन 5x - 7, इसमें आप एलसीएम ले सकते हो, 4 5x - 7, ठीक है। ऐसे ही नीचे 15x + 20 - 3 5x - 7 अपॉन 5x - 7, 2x - 7 से 5x - 7 कट गया। अब इन दोनों चीज का वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 21x + 28 कितने बराबर आया, 20x - 28, ठीक है, अपॉन, इसको आप फिर कैलकुलेट करोगे, 15x + 20 - 15x माइनस प्लस 21, -15x से +15x कैंसिल हो गया, और -28 से +28 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 21x + 20x यानी 41x, और यहाँ पर 20 + 21 41, यानी कि हमारे यहाँ से 41 से 41 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आ गया, x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गॉफ x की वैल्यू क्या आ गई, x, और ऐसे जो कि कहाँ बिलोंग करेगा, आप अगर आप देखोगे g ऑफ x कहाँ से आ रहा है, पहले f ऑफ x देखो, f ऑफ x कहाँ से आ रहा है, b2 a जा रहा है, b2 a जा रहा है, देखो b2 a तो जाएगा f ऑफ x, उसके बाद g ऑफ x का जाएगा a टू b वापस जाएगा, तो आप लिख सकते हो ये कहाँ पे होगा, प्लस टू i b गॉफ x, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या प्रूफ करना होगा, f ऑफ फॉग ऑफ x को आप कैसे प्रूफ करोगे,
ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगी, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी किसकी, पहले जी ऑफ एक्स की, पहले अब पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसकी हमें वैल्यू पुट करनी है किसमें, एफ ऑफ एक्स में। ठीक है, प्लस 4, ऐसे ही नीचे क्या करेंगे, 5 एक्स की वैल्यू क्या है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 माइनस 7। आप आप यहाँ पे फिर से वही इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये एलसीएम लेना पड़ेगा पहले की तरह। तो ये आ जाएगा 21x प्लस 12 प्लस 5x माइनस 3 इंटू 4। आप जानते हो फिर यहाँ पे 5x माइनस 3 इधर भी ऐसे में इधर भी 5x माइनस 3 वो डिवाइड हो गया, ऐसे ही कट जाएगा सिंपली। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका 35x प्लस 20 माइनस 7 5x माइनस 3। अब यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितनी हो गई 21x, हाँ इसको किधर लिखे यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है 21x प्लस 12 और कितना आएगा 20x माइनस 12 अपॉन 12 से 12 कैंसिल आउट, इधर 35x प्लस 20 माइनस 35x और 7 दिया 21 माइनस माइनस प्लस 35 से 35 कैंसिल आउट। अगर आप फिर से आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा 20 और 21 41x और इधर 20 और 21 41 14 के अंदर यहाँ पे क्या आएगा x, जो कि कहाँ बिलोंग करेगा I2A। इसकी मैंने आपको बताया था गॉफ में, वैसे ही फॉग में होगा। फॉग में क्यों, पहले G2x जा रहा है, G2x कहाँ से कहाँ जा रहा है, G2x कहाँ जा रहा है A से B तक, A से B तक। अब वो वापस फॉग से कहाँ जाएगा B2A, तो ये क्या होगा I of A for all x belongs to A। सिंपल, बस ये थोड़े कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। अगर आप इसको खुद से करके देखो एक बार तो बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें क्या है ना हमें तो वैल्यू कंपोजिशन फंक्शन में हमेशा यही करना होता है, हमेशा एक वैल्यू को दूसरी फंक्शन में वैल्यू पुट करनी होती है, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट एग्जांपल। सो गाइस हियर वी हैव गिवन टू एग्जांपल्स, एग्जांपल 4 एंड एग्जांपल 5। मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों में क्या है एक चीज का डिफरेंस है। देखो दोनों में सेम फंक्शन है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, दोनों को अलग अलग करेंगे। ये फंक्शन कहाँ जा रहे हैं ए टू बी, एंड जी फंक्शन जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है बी टू सी। यानी एक फंक्शन है वो किस में आ रहा है बी में, और बी जो फंक्शन है बी जो सेट है वो एक फंक्शन आ रहा है सी में। ठीक है, पर एग्जांपल 4 में क्या दे रखा है हमारे एफ और जी फंक्शन क्या है, दोनों 1 1 फंक्शन है। तो हमें क्या शो करना है, जो गॉफ फंक्शन जो बनेगा इनसे वो भी क्या बनना चाहिए 1 1 बनना चाहिए। ये चीज प्रूव करनी है। और एग्जांपल में क्या प्रूव करनी है कि जब एफ और जी ऑन टू फंक्शन होंगे तो गॉफ भी क्या होना चाहिए ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए हम जानते हैं वन फंक्शन के लिए क्या प्रूव करनी होती है, लेट गॉफ ऑफ x1 इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2। ये हम क्या करेंगे लेट करेंगे। अब यहां से हमें क्या प्रूव करना होगा, x1 अगर x2 बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा ये 1 1 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले लेट कर लिया। और x1 x2 क्या है, कोई दो एलिमेंट होंगे जो कि a में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब दिस एम्प्लाई g ऑफ f ऑफ x1 ऐसे लिख सकते हैं। गॉफ हम जानते हैं गॉफ फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि क्या है जी फंक्शन क्या है 1 1, जी फंक्शन क्या है 1 1, दिस एम्प्लाई f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। क्यों, क्योंकि कोई भी दो फंक्शन के जी फंक्शन की जो इमेजेस हैं वो कब इक्वल हो सकती है, जब उनकी प्री इमेजेस इक्वल हो। ठीक है, सिंस g इज 1 1 लिख देना साइड में, दिस एम्प्लाई। अब यहां से क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं f भी क्या है 1 1 है, तो इससे क्या आएगा x1 इज इक्वल टू x2 सिंस f इज 1 1। यहां से क्या चीज हो गई, हेंस
गॉफ ऑफ एक्स इज आल्सो 1 1। ये चीज हमने प्रूफ कर दी। बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। ऐसे ही सेट को, इसको थोड़ा हम अलग तरीके से समझेंगे, दोनों तरीके से। थ्योरी से भी आप देख सकते हो कि भाई कि एक एलिमेंट लो, आप इसको उल्टा लेना, पर क्या लेंगे, इसको उल्टा लेंगे। जैसे कि इसमें मैं आपको सेट से बताऊं, थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा कि ये ए मान लो, ये बी सेट मान लो और ये सी सेट मान लो। इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ, इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ, लेट ए बिलोंग्स टू सी, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। इसमें कोई एलिमेंट है ए, डेफिनेटली, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, एफ है, और ये फंक्शन क्या है, जी है। डेफिनेटली क्योंकि जी क्या है, ऑन टू फंक्शन है, यानी ए की कोई ना कोई 100% एक प्री इमेज होगी, 100% एक प्री इमेज होगी, ठीक है। मे बी एनीवन, स्मॉल बी हो सकती है, ठीक है। हमने मान लिया क्या, देयर मस्ट बी एन, इसको आप सिंपली लिख भी सकते हो, देयर मस्ट बी एन बी एलिमेंट सिंस जी इज ऑन टू। ऐसे ही आप इसको क्या लिख सकते हो फिर, क्योंकि एफ भी क्या है, एक ऑन टू फंक्शन, यानी 100% उस बी एलिमेंट की भी एक प्री इमेज होनी चाहिए। क्यों, रीजन क्या होगा, रीजन भी वही होगा, क्यों, क्योंकि एफ क्या है, ऑन टू फंक्शन है, और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, हर एलिमेंट की एक अपनी प्री इमेज होती है, हर एलिमेंट की इसकी अपनी प्री। तो इसको मान सकते हो, कोई सी एलिमेंट होगा उसके अंदर, ऐसे ही हर एलिमेंट जो सी में है उसकी 100% एक प्री इमेज होगी बी में, क्योंकि जी क्या है, ऑन टू। ऐसे ही हर एलिमेंट जो बी में है उसकी एक प्री इमेज होगी किसमें, ए में। क्यों, क्योंकि ए क्या है, ऑन टू, वो एफ क्या है, ऑन टू, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल थे, दोनों में थोड़ा सा जस्ट माइनर डिफरेंस था, और दोनों की थ्योरी आप इसमें सिंपली आप थ्योरी वाइज लिख सकते हो। मैंने आपको सेट तरीके से बहुत ही अच्छे से समझाया, क्योंकि ये थ्योरी, ये चीज आपको पूरी बुक में मिल जाएगी, एनसीईआरटी बुक में, बट ये साइड से आप थोड़ा अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। इसके बाद हम 2 और एग्जांपल करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा इनवर्टिबल फंक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे, ठीक है। गाइस, in this example we are now give an very important remark. After this example we will got to an conclusion, ठीक है। एक कंपोजिशन फंक्शन के कंक्लूजन पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि देखो, इसमें 2 फंक्शन हमें दे रखे हैं, सच दैट गॉफ जो बना रहा है उनसे क्या बना रहा है, एक 1 1 फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, उन 2 एग्जांपल जो हमने करे थे उनका एक तरह से कन्वर्स कह सकते हैं, बट कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। ये चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रूव करनी है कि अगर एफ और जी एफ कोई 2 फंक्शन है और गॉफ क्या है 1 1 है, तो हमें शो करना है क्या, एफ और जी क्या है 1 1 होंगे। ऐसे ही अगर गॉफ अगर ऑन टू है तो एफ और जी क्या ऑन टू होंगे, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो आप इसको आप थ्योरेटिकली नहीं, एक सेट डायग्राम से बहुत अच्छे समझ सकते हैं। जैसे कि ये 3 सेट है ए बी सी, ठीक है। वही ये क्या बनेगा, एफ फंक्शन मान लो, और ये क्या जी, कोई से रिलेट कर लो, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस में कोई से भी 2 फंक्शन से कैसे भी सेट थ्योरी से या फिर आप थ्योरेटिकली भी कैसे समझा सकते हो। आपको बस ये चाहिए कि भी ये एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, जो कोई भी आपका जो क्वेश्चन चेक कर रहा है वो उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप अगर जरा ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ 1 की इमेज क्या बन रही है, 1, 2 की 2, 3 की 3 और 4 की 4, ठीक है। बट 1 की यहाँ पे 1 बना दे रहे हैं, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5 और 6 की भी 5। अब अगर ऐसे आप जरा ध्यान से देखोगे तो गॉफ हमें क्या देखा है, गॉफ 1 1 देगा, तो हमें पहले गॉफ चेक करेंगे, हमारा गॉफ 1 1 है कि नहीं है। 1 की इमेज 1, 1 की 1, तो गॉफ 1 का 1 दे रहा है, 2 का 2 दे रहा है गॉफ, 3 का 3 दे रहा है गॉफ, 4 का गॉफ 4 दे रहा है। यानी कि गॉफ फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी बता रहा है कि भाई 1 का 1, 2 का 2, यदि गॉफ तो 1 1 है, हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है, हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है। बट अब हमें चेक करना है जो एफ और जी है वो दोनों भी 1 1 है क्या, ये चीज चेक करेंगे। तो आप देखो 1 1 एफ फंक्शन में देखोगे, एफ फंक्शन तो 1 1 है, क्योंकि 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, ये तो 1 1 बैठ रही है। बट अगर आप जी को चेक करोगे, जी बहुत जरूरी है, जी को चेक करोगे तो क्या आएगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 और 6 का भी 5। यानी कि यहाँ पे क्या बनना है, ये मेन्यू बनना है, यानी जी फंक्शन यहाँ पे क्या है 1 1 नहीं है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की थ्योरी भी समझा सकते हैं कि भाई कि अगर हमें गॉफ फंक्शन 1 1 दे रखा है तो जरूरी नहीं है कि एफ और जी दोनों फंक्शन क्या हो 1 1 हो। क्यों, अगर इस एग्जाम्पल में आप देखोगे तो गॉफ फंक्शन तो 1 1 है, गॉफ फंक्शन तो 1 1 है, बट जी फंक्शन जो हमारा वो 1 1 नहीं है, भले ही चाहे एफ फंक्शन 1 1 है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, बहुत ही आसान समझ में आ रहा है, क्योंकि क्यों, सिंस
g ऑफ 5 इज इक्वल टू g ऑफ 6 इज इक्वल टू 5। ये चीज जो है इस चीज को हमारे को आंसर को प्रूव करेगा भाई। ये देखो जबकि क्योंकि g एलिमेंट के दो मल्टीपल इमेजेस बननी है, यानी कि ये मेनी वन फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि g जो है वो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखो गॉस फंक्शन कब 1 1 हो रहा है, गॉस फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब क्या है, f फंक्शन जरूरी है कि 1 1 हो। ऐसे ही कोई सा एग्जांपल आप उठा के देख लोगे तो ये 100% गारंटेड है कि इफ गॉस फंक्शन इज 1 1, यानी अगर कोई भी गॉस फंक्शन अगर 1 1 है, दिस एम्प्लाई f ऑफ x मस्ट बी 1 1। ये ट्रू है, ये ट्रू है कि अब ये g हो भी सकता है नहीं हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, बट हाँ f ऑफ x 1 1 होगा, ये श्योर है, ये श्योर है कि f ऑफ x जो होगा वो 1 1 होगा। ये श्योर है कि अगर गॉस फंक्शन अगर 1 1 है तो ये गारंटेड है कि f ऑफ x क्या होगा 1 1 होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे तो इसमें क्या रखा है, ये गॉस फंक्शन दे रखा है गॉस ऑन टू है, तो उसमें आप प्रूव करो भाई f और g नेसेसरली ऑन टू होंगे, पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करोगे, सिंपली उसी तरह से करोगे। सेट थ्योरी से ज्यादा आसान समझ में आता है, क्योंकि सेट थ्योरी हम क्या कहते हैं, सेट थ्योरी से बच्चों को क्या होता है, सेट में पता चल जाता है किस एलिमेंट है कितनी इमेज बन रही है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे इसमें मैं बनाऊं, इसमें भी हम 3 सेट लेंगे। ठीक है, 3 सेट लेंगे ए बी सी, जिसमें इस ए सेट में हम 4 एलिमेंट लेंगे, बी सेट में 4 लेंगे और सी सेट में क्या लेंगे 3 एलिमेंट लेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। गॉस फंक्शन क्या ऑन टू दे रखा है, यानी हर एलिमेंट जो सी में है इसकी एक प्री इमेज किसमें होनी चाहिए, ए में होनी चाहिए। बस ये कंडीशन हमें गिवन है, तो ये कंडीशन हमें बनानी है। कैसे बनाएंगे देखते हैं, लेट करो आप। अगर आप देखोगे ध्यान से इसे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है, इसकी ये एलिमेंट, हाँ ये रहेगा। ठीक, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है, देखो गॉस फंक्शन है ऑन टू है कि नहीं है, ये चीज देखो। 1 की प्रीमेज 1 और 1 की प्रीमेज फिर 1, यानी ये तो 1 दे रहा है, 2 का भी दे रहा है, 3 की 2 है, हमें इससे मतलब नहीं है, पर हाँ इमेज होनी जरूर चाहिए है 3 की, फिर इसमें भी, यानी कि गॉस फंक्शन तो ऑन टू है, गॉस फंक्शन तो यहाँ पे ऑन टू है, क्लियरली शो है कि भाई गॉस फंक्शन तो ऑन टू है। बट अब आप चेक करोगे क्या g और f भी ऑन टू है, तो ये चीज चेक करो, ये f फंक्शन था, ये g फंक्शन था। अब आप देखोगे g की तो हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, इसमें हर एलिमेंट की प्री इमेज तो है, हर एलिमेंट की प्री इमेज तो b में है, हर एलिमेंट की c की प्री इमेज तो 1 है। बट आप देखोगे तो ये 4 किसी की इमेज नहीं है, ये 4 सॉरी ये हाँ 4 किसी की भी इमेज नहीं है, प्री इमेज तो है, यानी g फंक्शन तो ऑन टू है। बट आप देखोगे f फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा एक ऐसा y मिल रहा है हमें b सेट में जिसकी एक प्री इमेज a c सेट में a सेट में नहीं है, a सेट में नहीं है। तो आप इसको थ्योरेटिकली लिख सकते हो, सिंस देयर इज नो एलिमेंट सच दैट 4 हैज एन प्री इमेज, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं जिसकी क्या हो 4 क्या बन रही हो, इमेज बन रही हो। तो मैंने आपको बताया था कि भाई दो एग्जांपल क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक दिमाग मिलेगा तो क्या मिलेगा, जैसे कि इसका क्या था, मैं क्या बोला था कि अगर गॉस फंक्शन इज 1 1 तो f ऑफ x क्या बनना चाहिए 1 1 होगा। ऐसे ही अगर गॉस फंक्शन ऑन टू है, इफ गॉस इज ऑन टू, अगर गॉस ऑन टू फंक्शन है, इसका 100% श्योर है कि हमारा जो g फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा, ये 100% श्योर है। जी फंक्शन है, ये 100% श्योर ऑन टू होगा। क्यों, आप देखोगे इसमें, देखो जी फंक्शन, अगर जी फंक्शन ऑन टू नहीं है तो ये 100% श्योर है गॉस भी ऑन टू नहीं होगा। ऐसे ही अगर गॉस 1 1 है तो f ऑफ x भी 1 1 होना चाहिए, अदरवाइज ये भी फेल हो जाएगा। ठीक है, so guys, I hope this video will be very helpful for you, and after this video you will be very assured that you can do any example which we come from composition of function. ठीक है, after this video we will now talk about invertible function. In this next video I will talk about invertible function of bijective function, कि भाई invertible function कब हो सकता है, जब वो bijective हो, otherwise bijective function नहीं होगा।
अदरवाइज मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन कब हो सकता है, जब बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझा कंपोजिशन फंक्शन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस टॉपिक के बाद आप क्लियरली कोई सा एग्जांपल कंपोजिशन फंक्शन का कहीं से भी कर सकते हो। थैंक यू।